हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूपीएसआई के रीजनिंग सेक्शन के में एक टॉपिक है जिसका नाम है अरेंजिंग इन ऑर्डर, जिसका हम पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 3 इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये टोटली यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों, प्रश्न है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, जिनमें एक कक्षा में एक लड़के का जो स्थान है वो 10वां है। तो एक लड़के का स्थान जो है वो है 10वें नंबर पे। तो इसके पहले बच्चों, इसके बाद जो बैठेंगे वो कितने लोग होंगे? 15 लोग। अब कहा जा रहा है कि जब 3 लड़के शामिल हो जाते हैं, जब 3 लड़के इसमें शामिल हो जाते हैं तो यानी कि टोटल जो व्यक्तियों की संख्या वो कितनी हो जाती है? 28। तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। तो बच्चों, एक स्थान कम करने के लिए हमें पहले इस लड़के के पहले एक लड़का हमें और शामिल करना होगा, ठीक। और इसके बाद 2 लड़कों को हमें इधर बढ़ाना होगा। तो 15 और 2 कितने हो गए? 17। तो इस लड़के के बाद 17 लोग बैठे हुए हैं। तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? तो बच्चों, अंतिम से अगर स्थान बताना है तो लड़के के जो बाद हैं वो 17 लोग हैं, और ये कितने नंबर पे होगा? 18वें नंबर पे। तो इसकी पोजीशन जो होगी वो अंतिम से कितनी हो जाएगी? 18। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि उसका अंतिम से जो नया स्थान होगा वो 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए पंक्ति के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों, ए जो है वो पंक्ति के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है। तो इसके पहले कितने लोग होंगे? टोटल 12 लोग। और ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो 1 2 3 लोग हैं, और यहां पर बैठ गया बी, ठीक है। तो कह रहा है बी ए के बाद खड़ा है। तो देखिए, बी जो है ए के बाद भी खड़ा है। यदि पंक्ति से पहले 9 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो बच्चों 12 में से अगर हम 9 को हटा देते हैं तो अगर बचेंगे यहाँ कितने लोग? 3 लोग, ठीक है। 3 व्यक्ति बचेंगे। तो हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा? तो बच्चों, आरंभ से बी का स्थान बताना है। तो 3 और 1 ये 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि इसकी पोजीशन जो होगी आरंभ से वो कितनी हो जाएगी? 8वें स्थान पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आरंभ से जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ठीक है। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ए दाएं से 31वां है। तो बच्चों, ए जो है वो दाहिने से 31वें नंबर पर है। तो दाहिना मतलब ये हो जाएगा दायां, और ये दाएं से 31वें नंबर पर है। कौन बैठा है यहाँ पर? ए बैठा हुआ है, ठीक है। ए दाएं से 31वां है और बी दाएं से 13वां है। तो बच्चों, बी की जो पोजीशन है वो दाएं से जो है ये दायां है। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, जिसकी पोजीशन दाएं से कितनी है? यहाँ पर 13वां हो जाएगी, ठीक है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बच्चों यहाँ ए की जगह पर बी आ जाता है और यहाँ बी की जगह पर ए आ जाता है। अब दाएं से ए की जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी 13, और जो दाएं से बी की पोजीशन होगी वो हो जाएगी 31। समझ पा रहे बात को? अब कह रहा है यदि ए और बी आपस में स्थान बदलते हैं तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा? तो बच्चों, हमें बताना है बाएं से ए का स्थान बताना, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। स्थान क्या होगा? यदि उस पंक्ति में कुल 35 व्यक्ति हैं, तो बच्चों इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 35 लोग हुए, है ना। कितने लोग हैं? 35 लोग। अगर 35 हो जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आप समझिएगा, अगर ये 13 नंबर पर है तो इसके पहले कितने होंगे? 22 लोग होंगे। 22 और 13 मिला के कितने होंगे? 35। तो 22 और 1 कितना हो जाएगा? ये 23वें स्थान पर, यानी कि अंतिम से उसकी पोजीशन जो हो जाएगी। तो 22 और 1 कितनी हो जाएगी? 23। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23वां स्थान उसका हो जाएगा। बात समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर, उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों की एक पंक्ति में। तो बच्चों, उत्तर की ओर अगर देख रहे हैं तो दायां ये होता है और बायां ये होगा, यानी कि ये दायां और ये इधर हो जाएगा बायां। कह रहा है ए दाईं ओर से 17वां है। तो बच्चों, ए जो है उसकी पोजीशन दाएं से कितनी है? 17 नंबर। और 17 होगी तो इसके पहले कितने होंगे? 16 लोग होंगे। कह रहा है फिर यहाँ पे उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बच्चों, इसको मौजूदा स्थान से दाईं ओर स्थानांतरित किया जा रहा है, मतलब 4 स्थान। 17 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसकी पोजीशन हो जाएगी 13 नंबर पर, यानी कि ए जो है 13 नंबर चला जाएगा। 1 2 3 और चौथे स्थान पे खिसका दिया गया। अब चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? तो बच्चों, इसकी बाईं ओर से स्थान हमें बताना है। तो यहाँ पे करना क्या होगा?
कि 65 लोग टोटल हैं, तो हमें क्या करना होगा कि 65 में से हमें घटा देना है कितना, यहाँ पर 12, और जब हम 65 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा यानी कि कितना 5, यानी कि 53, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को, हमें 12 घटाना है। अब क्यों, क्योंकि 12 इसलिए घटाएंगे क्योंकि अगर हमें 12 नहीं घटाना है तो हम यहाँ से 13 घटाएंगे तो यहाँ 52 आ जाएगा और हमें 1 जोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ए के बाद जो है यहाँ पर बैठे हैं कितने लोग, 12 लोग, तो बस हमें 12 ही घटा देना है। 65 में से सीधा 12 घटाइए, कितना आ जाएगा 53, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बाईं ओर से उसकी पोजीशन हो जाएगी 53, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि जो टोटल विद्यार्थी हैं बच्चों वो कितनी हैं, वो हैं 30 विद्यार्थी। तो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या यानी कि जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या, ठीक है, और लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ हो गए। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के दोगुनी है, तो लड़के मान लीजिए x हैं तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और बराबर इसके कितने होंगे 30 के। तो दोनों को जोड़ देते हैं, x और 2x बराबर कितना होगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। तो बच्चों x बराबर जो होगा वैल्यू वो हो जाएगा 30 बटे कितना 3, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बच्चों लड़के जो हो गए वो 10 हो गए और लड़कियां जो हो गई वो कितनी हो गई 20, मिला के कितने हो गए टोटल 30। अब जिसमें एक लड़का है यानी कि यहाँ पे एक बॉयज हो जाएगा। एक लड़के अशोक की रैंक जो है वो शीर्ष से 15वीं है। बच्चों ये 15 नंबर पर बैठे हैं, इसका मतलब इसके पहले 14 लोग होंगे। यदि अशोक के आगे 9 लड़कियां हैं तो बच्चों इस 14 में 9 लड़कियां हो गई, क्या हो गई, 9 लड़कियां हो गई। तो 14 में से अगर 9 लड़की हैं तो 5 कितने बचे, यहाँ पर बॉयज हो गए, तो ये हो गए 5 लड़के हो गए। तो कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे है, तो बच्चों यहाँ के बाद जो यहाँ लड़के कितने बैठेंगे टोटल ये हमें बताना है, ठीक है। तो 5 लड़की हो गए और ये भी एक हो गया छठा लड़का, 5 और 1 6 लड़के हो गए। लड़कों की कुल संख्या कितनी बच्चों 10, जिसमें से 6 लड़के बैठ चुके हैं, तो इसके बाद लड़के और कितने बैठेंगे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कि हमारे पास जो इसके बाद अशोक के बाद यहाँ पे जो लड़का बैठेगा वो कितना बैठेगा, वो 4 और लड़के बैठेंगे, क्योंकि लड़कों की कुल संख्या कितनी है 10 है। तो 5 लड़का उसके पहले बैठा है और ये खुद ही एक लड़का है, कौन, अशोक। तो 6 लड़के हो गए और कुल लड़कों की संख्या है 10, तो 6 लड़के बैठ चुके हैं, तो इसके बाद 4 लड़के और बैठेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, ए पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है। तो आरंभ से जो ए है वो 55वें स्थान पर खड़ा है, कौन, ए। तो इसके पहले बच्चों कितने बैठेंगे 54, ठीक है। तथा ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। बी यह ए के बाद खड़ा है, तो देखिए जो बी है वो ए के बाद खड़ा है, ठीक है। यदि पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, अगर बच्चों पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटाएंगे तो 54 में से अगर 10 को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 44, तो ये हो गए 44, ठीक है। हटा दिया जाए तो पंक्ति में आरंभ से बी का स्थान क्या होगा, तो बच्चों आरंभ से में बी का स्थान बताना है। तो 44 और 1 हो जाएगा 45, 45 के बाद 46, 47 और 1 कितना हो गया 48, यानी कि जो इसकी पोजीशन हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि ए पंक्ति के आरंभ से 100वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए की जो पोजीशन है वो आरंभ से कितने स्थान पर है, 100 स्थान पर खड़ा है, कौन, ए। तो इसके पहले कितने लोग होंगे 99 लोग, ठीक है। तो अब कह रहा है कि तथा ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 3 लोग हैं, और बी जो है वो ए के बाद खड़ा है, ठीक है। यदि पहले 30 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, 30 को हटा देते हैं तो बच्चों यहाँ कितना बनेगा 69, ठीक है। 30 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो इसके पहले 69 यानी कि व्यक्ति बचेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कौन होगा, तो बी का हमें आरंभ से स्थान बताना है। तो यहाँ पर हो गए 69 और ये हो गए कितने 70, यानी कि 70, 69 और 1 70, 70 और 3 73 और 1 कितना 74। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि उसकी पोजीशन जो की होगी वो आरंभ से 74 स्थान पर हो जाएगी। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर, ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए की जो पोजीशन है वो आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है, तो इसके पहले कितने लोग होंगे 44 लोग होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और कितने हो गए 5 लोग हो गए ए और बी के बीच में,
ठीक है। बी ए के बाद खड़ा है, जो बी है वो ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, बच्चों अगर 10 व्यक्तियों को हटाया जाता है तो ये हो जाते हैं 34, यानी कि इसके पहले कितने लोग होंगे, वो हो जाएंगे 34 लोग। ठीक है, तो कह रहा है पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा, तो 34 ये हो गए और एक हो जाएगा 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 और एक कितना हो गया 41, यानी कि उसकी पोजीशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पंक्ति में 65 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक व्यक्ति है जिसमें 65 लोग बैठे हैं और उत्तर की ओर मुख करके देख रहे हैं। तो बच्चों ये दायां होगा और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्यक्ति ए दाईं ओर से 22वां है, जो व्यक्ति ए है वह दाईं ओर से 22वां है। तो बच्चों दायां ये होगा और यहाँ पर ए जो बैठा है वो 22वें स्थान पर है। तो इसके पहले कितने लोग होंगे, 21 लोग। उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो बच्चों इसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो 22 में से 4 घटाएंगे तो इसका मतलब जो ए की पोजीशन है वो दाएं से कितनी हो जाएगी, 18 नंबर पर हो जाएगी। समझ पा रहे बात को, 18 नंबर हो गई। अब कह रहा है करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, तो बाईं ओर से इसका स्थान बताना है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, इसके पहले ए के पहले कितने लोग होंगे, अब 17 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 17। तो बच्चों में क्या करना होगा कि 65 में से 17 घटा देना है, और जब हम 65 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना जाएगा, 48। ठीक है, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा 48, यानी कि जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, ए पंक्ति के आरंभ से 85वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए जो है वो पंक्ति के आरंभ से ए जो है वो 85वें स्थान पर खड़ा है। तो इसका मतलब इसके पहले कितने लोग होंगे, 84 लोग होंगे। ठीक है, तथा ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2 लोग खड़े हैं, और बी जो है वो ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 50 व्यक्तियों को, तो पहले यानी कि 50 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए। अगर बच्चों पहले 50 व्यक्तियों को हटाते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 34, यानी कि इसके पहले 34 लोग बचेंगे, बाकी सबको हटा दिया। ठीक है, तो पंक्ति से हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा, तो बच्चों ये 34 हो गए, 34 के बाद एक 35, 36, 37 और एक कितना हो गया 38, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी का आरंभ से स्थान जो होगा वो 38 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट नंबर है, ए किसी कतार के आरंभ से तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों जो ए है वो किसी कतार से आरंभ से तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो ए हो जाएगा और इसके पहले कितने लोग होंगे, 2 लोग हो जाएंगे। समझ पा रहे बात को। और ए एवं बी के बीच में 3 लोग हैं, ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हो गए। अब ए के बाद बी खड़ा है, तो देखिए ए के बाद जो है बी खड़ा है। यदि कतार से प्रथम 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो कतार से प्रथम 2 व्यक्तियों को क्या करना है बच्चों, यहाँ से हटा दिया जाता है। तो कतार के आरंभ से बी किस स्थान पर होगा, तो बच्चों देखो 1 2 3 4 और एक कितना होगा 5वां, यानी कि इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 5वें स्थान पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नेक्स्ट नंबर, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ए दाईं ओर से 43वें स्थान पर है। बच्चों ए की पोजीशन जो है वह दाहिने से कितनी है, वो दाएं से 43वें स्थान पर है। समझ पा रहे बात को। ए जो है दाएं से 43वें स्थान पर है, तो ए की पोजीशन यहाँ होगी जो दाहिने से 43वें स्थान पर है, और सभी के सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो ये हमारा दायां होता है और ये हो जाएगा बायां। ठीक है, तो दाएं से 43वें स्थान पर है, तो इसका मतलब इसके पहले कितने लोग बैठेंगे, 42 लोग। अब कह रहा है और बी दाईं ओर से 45वें स्थान पर है। तो बच्चों जो बी है वो दाहिनी ओर से कितना है, बी जो है दाएं से 45वें स्थान पर है, जो कि इसके पहले कितने लोग बैठेंगे, 44 लोग बैठेंगे। समझ पा रहे बात को। अब कंडीशन ये है कि यदि ए और बी स्थानों को आपस में परस्पर बदल देते हैं, तो बच्चों यहाँ बी की जगह पर बैठता है ए और यहाँ ए की जगह पर बैठता है बी। ठीक है, परस्पर बदल लेते हैं और पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, और टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल है 50 व्यक्ति हैं। तो बच्चों अगर यहाँ 43 है तो इसके पहले कितने होंगे, 7, और ये अगर 45 है तो इसके पहले कितने होंगे, 5 होंगे। समझ पा रहे बात को, क्योंकि 50 लोग हैं इस पूरे पंक्ति में बैठे हुए। ठीक है,
अब कंडीशन ये है, तो बाईं ओर से ए कौन से स्थान पर होगा? तो बच्चों जो बाईं ओर से ए है वो कौन से स्थान पर होगा? तो यहाँ बी था, अब ए हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर वो 45वें स्थान पर ए बैठा है तो इसके बाद 5 होंगे और यहाँ से गिनने पर 5 और 1 छठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 6वें स्थान पर हो जाएंगे। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो बच्चों ये दायां होगा और ये बायां। ए दाएं से 20वां है, ए की जो पोजीशन है वो दाहिने से बच्चों कितनी है? ए की पोजीशन है वो 20वें स्थान पर, तो इसका मतलब इसके पहले 19 लोग बैठेंगे। ठीक है, यदि ए और बी, ठीक है, अच्छा कह रहा है, और बी दाएं से 19वां है, तो बच्चों जो बी है वो दाहिने से 19 नंबर पर है, तो बी यहाँ होगा, और ये दाहिने से 19 नंबर पर बैठा है, तो इसके पहले 18 लोग बैठेंगे, और ये 20 नंबर पे थे दाहिने से। अब कह रहा है यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो यहाँ पर ए की जगह बी हो जाता है और यहाँ बी की जगह ए हो जाता है, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा? यदि उसमें, यानी कि बाएं से में ए का स्थान बताना है, यदि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 30 है। तो बच्चों अगर 30 लोग बैठे हैं तो ये 19 नंबर पर बैठा हुआ है ए आरंभ से। ठीक है, पहले जो कि बी था अब ये हो गया ए। अगर है तो इसके पहले कितने होंगे? 11, यानी कि 19 और 11 मिला के कितने होंगे? 30। तो अगर 11 ये हैं और इधर से गिनने पर तो 11 लोग अगर बैठे हैं तो ये कितने नंबर पे होंगे? 12वें नंबर पे, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 12वां नंबर, यानी कि ए नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा 12वां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक पंक्ति के आरंभ से 30वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए जो है पंक्ति के आरंभ से ए जो है वो 30वें स्थान पर खड़ा है, तो इसके पहले कितने लोग होंगे? 29 लोग होंगे। अब कह रहा है और ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। ए और बी के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं व्यक्ति। समझ पा रहे बात? अब कह रहा है जो बी है वो ए के बाद खड़ा है, तो देखिए जो बी है वो ए के बाद ही खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो बच्चों अगर 10 व्यक्तियों को हम हटा देते हो तो यहाँ बचेगा कितना? 19, यानी कि इसके पहले अब कितने लोग होंगे? वो 19 लोग हो जाएंगे। तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा? तो बच्चों 19 के बाद हमें बी का पोजीशन बताना है, तो 19 के बाद ए हो जाएगा 20 नंबर पे, 20 और 3 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि पोजीशन जो होगी वो बी की आरंभ से 24 हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात? अगला सवाल हमारे पास है कि ए पंक्ति के आरंभ से 50वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए जो है वो पंक्ति के आरंभ से 50वें स्थान पर खड़ा है, जो कि उसके पहले कितने लोग होंगे? 49 लोग होंगे। कह रहा है ए तथा बी के बीच में 3 लोग हैं, तो बच्चों ए तथा बी के बीच में 3 लोग होंगे। अब बी ए के बाद खड़ा है, तो देखिए बी जो है ए के बाद खड़ा है, कोई समस्या नहीं है। यदि पहले 20 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, अगर हम 20 व्यक्तियों को हटाते हैं तो यहाँ बचेंगे कितने? 29, यानी कि अब इसके बाद जो बचेंगे वो 29 लोग बचेंगे। ठीक है, तो बी का आरंभ से स्थान ज्ञात करना है, तो 29 के बाद एक हो जाएगा 30, 30 3 33 और एक कितना हो जाएगा? 34, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी जो आरंभ से होगा उसकी पोजीशन हो जाएगी 34, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, ए किसी कतार के आरंभ से 5वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए जो है किसी कतार से आरंभ से कितने स्थान पर खड़ा है? 5वें स्थान पर, जो कि इसके पहले कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। अब कंडीशन ये है कि एवं ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बी जो है वो ए के बाद खड़ा है। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाए, यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाए तो इसका मतलब इसमें कितने लोग बचेंगे? 3 ही लोग बचेंगे। तो बी का आरंभ से स्थान ज्ञात करना है, तो बच्चों 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 3 7 हो कितना हो गया? 8, यानी कि बी की पोजीशन आरंभ से कितनी हो जाएगी? वो 8 में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है नेक्स्ट नंबर, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक व्यक्ति हैं जो सभी के सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो दायां ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बायां। अब कह रहा है ए दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो बच्चों ए जो है वो दाहिने से 18वें स्थान पर है, तो इसके पहले कितने लोग बैठेंगे? 17 लोग। और कह रहा है बी दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, तो बच्चों बी जो है वो दाएं से गिनने पर यहाँ पर है और जो कि 25वें स्थान पर है, तो यहाँ पर बैठेंगे उसके पहले कितने? 24 लोग। अब कह रहा है यदि ए और बी स्थानों को आपस में बदल लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे बी की जगह ए आ जाता है और यहाँ ए की जगह बी आ जाता है। तो कह रहा है कि आपस में परस्पर बदलते हैं, और यदि पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, तो बच्चों टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। तो अगर यहाँ तक 25 बैठे हैं तो इसका मतलब इसके पहले कितने बैठेंगे? 15। ठीक है,
तो बाईं ओर से ए किस स्थान पर होगा? तो बच्चों बाईं ओर से ए यहाँ पर पहुंच गया, जो कि पहले ए यहाँ पर था। अब ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए चला गया। समझ पा रहे हैं? ये बात देख रहे हैं आप, ठीक है। तो 15 अगर इसके बाद है तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? वो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 16वां स्थान हो जाएगा इनका। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक पंक्ति में 45 व्यक्ति हैं। तो बच्चों एक पंक्ति में 45 व्यक्ति हैं, तो ये दायां और ये बायां हो जाएगा। तो ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब कह रहा है कि व्यक्ति ए दाईं ओर से 17वां है। तो बच्चों व्यक्ति जो ए है वो दाहिने से कितना है? 17 नंबर पर, और इसके पहले कितने लोग होंगे? 16। और इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? वो है 45, यानी कि टोटल 45 लोग हैं। समझ पा रहे बात को? अगर 45 हैं तो 25 और यहाँ पे इसके बाद कितने हो जाएंगे? 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। समझ पा रहे बात को? 25 और 3 हो जाएंगे 28। अब आप समझिए कि अगर 17 यहाँ है तो 17 के बाद अगर 28 हम जोड़ते हैं तो 28 और 17 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 45। बात समझ पा रहे हैं? अब आगे देखें, ए दाईं ओर से 17वां है और उसे मौजूदा स्थान से बाईं और चौथे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि अब वो 21 स्थान हो गया जब उसको हम बाईं ओर स्थानांतरित करते हैं। समझ पा रहे बात को? 21। अब हमें करना क्या है? अगर 21 हैं तो हमें 45 में से क्या करना होगा? जो टोटल 45 लोग हैं, व्यक्तियों में कितने लोग हैं? टोटल 45 लोग हैं। उनमें से हमें क्या करना होगा? 45 में से अगर हम ये टोटल जो 17 थे उसको बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। किधर किया जाता है? उसे मौजूदा स्थान, यानी कि ए दाईं ओर से 17वां है, उसे मौजूदा स्थान से बाईं और चौथे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अब उसकी पोजीशन क्या होगी? तो बच्चों 45 में से हमें क्या करना होगा? पहले घटाना होगा 21। अगर हम 45 में से 21 घटाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 24। इसका मतलब इसके पहले कितने लोग होंगे? 24। और इसकी पोजीशन जो होगी बाईं ओर से वो कितनी हो जाएगी? 24 में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25, यानी कि उसकी जो पोजीशन होगी वो 25वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, ए पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों ए जो है वो पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। और ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। अब कंडीशन ये है कि बी ए के बाद खड़ा है। जो बी है बच्चों वो ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति से प्रथम 13 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे समझना ध्यान से, तो इसके पहले 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोगों को ये हटाने की बात कर रहे हैं, तो एक ही लोग बचेंगे। मतलब इधर अब बचेंगे कितने? 1 लोग, ठीक है। तो पंक्ति में आरंभ से बी का स्थान क्या होगा ये बताना है बच्चों। तो पहले 1 के बाद 2 और 3, 3 2 5 और 1 कितने हो गए? 6, यानी कि उसकी पोजीशन जो होगी वो आरंभ से कितनी होगी? 6ठे स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है बच्चों, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं। तो टोटल कुल विद्यार्थी जो बच्चों हैं कितने हैं? 50 हैं, जिसमें एक लड़के का स्थान शीर्ष से 27वां है। तो बच्चों एक लड़के का जो स्थान है बॉयज का, उसका 27वां स्थान है। तो इसके पहले कितने लोग होंगे? 26 लोग। जो इसके बाद जो बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? यहाँ पे 23, क्योंकि 85 लोग टोटल हैं। कह रहा है जब कक्षा में 10 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। तो बच्चों 10 अगर शामिल हो गए तो इसका मतलब 50 और 10 कितने हो गए? 60 हो गए। कितने हो गए? 60 हो गए। समझ पा रहे बात को? अब ये अगर 27 है तो 23 अगर ये हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन बच्चों बनेगी उसमें ये हो गई कि इनकी पोजीशन 1 कम हो जाती है, तो 1 व्यक्ति इधर बढ़ेगा और 9 व्यक्ति इधर बढ़ेगा। तो 23 और 9 बच्चों जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 32, और 32 के बाद एक पोजीशन इनकी हो जाएगी कितनी? 33। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इनका पोजीशन जो हो जाएगा वो 33वां स्थान हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। तो बच्चों जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? वो हैं 40। समझ पा रहे हैं? एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। अगर लड़के का स्थान जो है बच्चों वो कितना है? शीर्ष से 12वां स्थान है, तो इसका मतलब इसके पहले कितने लोग बैठेंगे? 11 लोग। और अगर 12 हैं तो इसके बाद जो बच्चों कितने बैठेंगे? वो बैठेंगे 28। कितने बैठेंगे? 28 लोग। कह रहे कि जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं, अगर 10 और जुड़ते हैं तो उसका एक स्थान कम हो जाता है। तो बच्चों 10 अगर और जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब टोटल हो गए कितने हो गए? टोटल 10 जुड़ने से 50 हो गए, जिसमें एक लड़का अगर इधर शामिल होगा तो 9 लड़के इधर शामिल होंगे। तो
28 और 9 को अगर हम बच्चों जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 37। ठीक, अब कह रहा है कि आखिर से उसका नया स्थान क्या होगा। तो बच्चों आखिर से उसका नया स्थान गिनना है, तो इसके पहले हो गए 37 और ये लड़का है 37 और ये कितना हो जाएगा 38। उसकी पोजीशन जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 38वां स्थान उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों, उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों वाली एक पंक्ति में। तो बच्चों ये 65 व्यक्ति हैं जिसमें उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो ये दायां होगा और ये हो जाएगा बायां, जिसमें ए दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ए की जो पोजीशन है वो दाहिने से 12वें स्थान पर है। ठीक है, उसे मौजूदा स्थान से बाईं ओर चौथे स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो 4 स्थान अगर हम स्थानांतरित करते हैं बच्चों, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ए की पोजीशन जो होगी वो 16 हो जाएगी दाहिने से। ठीक है, करने के बाद अब कहा जा रहा है कि अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो बच्चों बाईं ओर से इसका स्थान गिनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 65 में से कितना घटा देना है बच्चों 16, और जब हमें 65 में से 16 को घटाना है, ठीक है, तो 65 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, आप एक समझिए ध्यान से। हमने 65 में से 16 घटाना, तो यहाँ पे 15 में से 6 हो जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 49। अब इधर हो गए 49 लोग, अगर 49 है तो इसकी पोजीशन अंतिम से गिने तो 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, यानी कि इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो बाईं ओर से 50 है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा 97 का, यानी कि सी आंसर 50 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल हैं 30 विद्यार्थी। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां है। एक लड़के का स्थान बच्चों कितना है, वो 10वां नंबर हो जाता है एक लड़के का। ठीक है, इसके पहले 9 लोग होंगे तो इसके बाद कितने बैठेंगे 20 बैठेंगे। अब कहा जा रहा है कि जब लड़के और शामिल कितने 6 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। तो बच्चों अगर 6 लड़के और शामिल होते हैं तो 1 लड़का इधर बढ़ाएंगे तभी उसका 1 कम होगा, और 5 लड़के यहाँ बैठाएंगे तो 20 और 5 कितना हो गया 25, और एक ये लड़का है कितना हो जाएगा 26। उसकी पोजीशन अंतिम से जो होगी वो 26 हो जाएगी। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि अब अंत से उसका नया स्थान क्या होगा, तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात, यानी कि उसका आंसर जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है बच्चों कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 30वां है। तो बच्चों एक लड़के का स्थान कितना है शीर्ष से 30 है, तो इसके पहले बैठेंगे 29 और इसके बाद जो बैठेंगे वो बैठेंगे 30। जब लड़के कितने 10 लड़के और शामिल होते हैं, उसमें 10 लड़के और शामिल होते हैं तो उसका एक स्थान कम हो जाता है। तो बच्चों एक लड़का इधर बढ़ेगा स्टार्टिंग में, तभी उसकी एक पोजीशन कम होगी, और इसमें 9 लड़के और बढ़ेंगे। समझ पा रहे बात को। तो अंतिम से उसका नया स्थान बताइए क्या होगा। तो बच्चों ये 30 और 1 कितना हो गया 39, और 39 के बाद एक ये लड़का है तो इसकी नंबर भी जोड़ दिए जाएंगे, तो 39 और 1 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका अंतिम से जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा 40 नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एक कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर ए खड़ा है। तो ए जो है कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है। समझ पा रहे बात। तो इसके पहले कितने लोग होंगे 12 लोग। अब कह रहा है ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बच्चों ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 2 व्यक्ति हैं, और बी जो है ए के बाद खड़ा है। ठीक है, यदि कतार से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, तो बच्चों अगर हटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यानी कि ए के पहले अब 4 ही लोग बचेंगे। ठीक है, तो कतार में आरंभ से बी का स्थान बताना है, तो भैया कतार में अगर आरंभ से हमें बी का स्थान बताना है तो ए के पहले तो अब 4 ही बचे हैं, तो 4 और 1 हो गया 5, 5 2 हो गए 7, 7 और 1 हो गया कितना 8, यानी कि उसकी पोजीशन कितनी है 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि 8 ही व्यक्ति उसके बाद बचे हुए हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन जो होगी वो 8 में हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर जो था वो 4 था। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, एक पार्ट हम और इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो लगभग हमारा जो है रैंकिंग का क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक पर चलेंगे। नए अभी हमें मशीन इनपुट पढ़ना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है, और डाइस जैसे बहुत हैवी चैप्टर अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएं और यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।